नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् धम्मादि सद्दहनम् सम्मत्तं नाणमङ्गपूर्वं गदम् चिट्ठातवं हि चर्या व्यवहारो मुखमगोत्ति। अभी रात्रिकालीन चर्चा में अपने मनीष जी भाई साहब की आज भी थोड़ा तबीयत अनुकूल नहीं है, इसलिए वो बहुत कोशिश तो करते हैं कि हो जाएगा, इसलिए वो आखिरी मोमेंट तक उनका ऐसा भाव रहता है, लेकिन जब बहुत नहीं होता है तो इस कारण से फिर उनको मना करना होता है। इसलिए हमारी ये जो गतिविधि है ये चल रही है, तो इसके अंतर्गत हम मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। विषय तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक की दृष्टि से ये विषय चल रहा है, और इसके लिए हमने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का अवलंबन लिया है। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में अनेक ग्रंथों के सहारे से उन्होंने ये विषय बहुत ही मार्मिक ढंग से, अभी तक तो क्या विषय चल रहा था मोक्ष मार्ग का, कि मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है, मोक्ष मार्ग का कि में तीनों की एकता किस प्रकार है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता किस प्रकार है, एक के बिना बाकी नहीं होते हैं, नास्ति से अस्ति से, मैंने उसकी खूब विस्तार से चर्चा उन्होंने करी है, जिसको अपन ने भी 2-3 दिनों में इस चर्चा को अपन ने भी पूरा किया है। अब जो है वो मोक्ष मार्ग के भेद बता रहे हैं। आगम में भी मोक्ष मार्ग के जो भेद किए हैं वो ऐसे भेद नहीं किए हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये 3 मोक्ष मार्ग के 3 भेद हैं, ये 3 मोक्ष मार्ग के भेद नहीं बताए आगम ने। आगम तो इसमें तो निश्चय से कहो, व्यवहार से कहो, ये इसको तो जो है उन्होंने भेद में नहीं डाला है। उन्होंने क्या भेद में डाला, भेद रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय, ऐसे भेद तो किए हैं, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे 3 भेद मोक्ष मार्ग के, ऐसे 3 भेद आगम में नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए, इस पर ये बहुत विचार करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये 3 नहीं है ना, ये 3 मोक्ष मार्ग नहीं है। वैसे तो ये 2 मोक्ष मार्ग जो बताने वाले हैं ये भी 2 मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन इसमें एक विवक्षा है। इसमें क्या विवक्षा है कि भाई जो है ना, हम कौन से 2 भेद बताने वाले हैं। देखना, पूरे जिनागम में सर्वत्र माने मोक्ष मार्ग के 2 भेद करके यही 2 भेद किए गए, और इसमें उन्होंने नयों का सहारा लेकर के, समझ लो, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसे भेद किए। लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे भेद मोक्ष मार्ग के आचार्यों ने व्यवहार से भी नहीं किए। वो ये जरूर कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में इन तीनों को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, इन तीनों को भेद रूप से देखना ये व्यवहार है, और इन तीनों को अभेद रूप से देखना ये निश्चय है। ये ऐसे भेद तो वो करते हैं, लेकिन ये भेद नहीं करते हैं कि एक सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का भेद है, एक सम्यक ज्ञान भेद है, एक सम्यक चारित्र भेद है, ऐसे भेद नहीं करते हैं। मोक्ष मार्ग के उसमें उनको ये लगता है कि ऐसे तो मोक्ष मार्ग 3 प्रकार का हो जाएगा, जबकि वो 3 प्रकार का मोक्ष मार्ग कहने में उनको ये बिल्कुल अभीष्ट नहीं है। 2 प्रकार का भी जो मोक्ष मार्ग कहना है, इसमें देखो एक गुंजाइश है
क्या गुंजाइश है मालूम आपको? कि हमने नयों की अपेक्षा बताया, नयों की अपेक्षा बताया, तो इसमें क्या गुंजाइश निकल गई? अरे गुंजाइश, बहुत बड़ी गुंजाइश है। जो यथार्थ मोक्ष मार्ग है उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है, और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, टोडरमल जी की भाषा बोल रहा हूं मैं, मोक्ष मार्ग तो है नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग का सहयोगी, मोक्ष मार्ग का साधन, मोक्ष मार्ग का संयोग, जिसको देख करके, उपचार देख करके जिसपे मोक्ष मार्ग का आरोप किया जा सके, तो उसको मोक्ष मार्ग कहना, ये उनका व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब इसमें वो जो नियम है ना, व्यवहारो भूदत्थो, भूदत्थो देसी दो शुद्ध नव, ये जो है यहाँ भी लगेगा कि वो व्यवहार ने तो अभूतार्थ है, इसलिए जो ये व्यवहार का मोक्ष मार्ग का भेद किया जा रहा है, इसको आगे जाकर के वो ये कहेंगे कि वास्तव में तो ये मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि भेद, ये जो है व्यवहार मोक्ष मार्ग कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, वो तो जो निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने में ये इसका एक रोल है, इसमें एक साधन की भूमिका बन जाती है, निमित्त की भूमिका बन जाती है व्यवहार मोक्ष मार्ग। माने इसके लिए टोडरमल जी ने निश्चय व्यवहार की भाषा को उभयाभासी के प्रकरण में उन्होंने मोक्ष मार्ग में भी ये निश्चय व्यवहार को खूब घटाया है। उन्होंने दो प्रकार से निश्चय व्यवहार को घटा करके बताया उभयाभासी के प्रकरण में। दो प्रकार से, कौन से? एक तो उन्होंने घटाया आत्मा पर, कि आत्मा जो है अभेद स्वरूप आत्मा को ऐसे ही कहते रहे, अभेद 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 कहते रहे तो कोई समझ नहीं पावे, ऐसा लिखा है उन्होंने। फिर क्या करते हैं? आत्मा के दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि भेद करके आत्मा को समझाया, इसलिए जो है तो सामने वाले को थोड़ा पल्ले पड़ा कि अच्छा इसको बताना चाहते हो, लेकिन फिर वो कहते हैं कि ऐसे भेद को प्रधान रखोगे तो तुमको निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, इसलिए इस भेद को तो करना है तुमको गौण, इसलिए जो है भेद को आगे जाकर के गौण तो करना ही होगा। आवाज आ रही है सुदर्शन जी? अच्छा ठीक है, ठीक है। नहीं, क्योंकि मैंने वो लगाया नहीं है ईयरफोन, तो मेरे को आवाज अच्छी आ रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर वो निश्चय मोक्ष मार्ग में देखो, एक बात और मेरे ध्यान में आई है अभी, कि जब उन्होंने आत्मा को समझाया है तो उन्होंने वहां भी जो भेद किया है वो दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद किया है। दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा को समझाना, ये आत्मा के लिए उनने दर्शन ज्ञान चारित्र गुण के माध्यम से भेद किया। यहाँ जब मोक्ष मार्ग को समझाते हैं तो ये बड़े माने सुखद बात है कि मोक्ष मार्ग में भी जब भेद करते हैं, भेद रत्नत्रय रूप भेद करते हैं, तो वहां पर भी दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे तीन भेद करके उसको मोक्ष मार्ग को भी समझाते हैं। मैंने मोक्ष मार्ग को समझाना है तो भी दर्शन ज्ञान चारित्र का ही सहारा लेना पड़ रहा है, आत्मा को समझाना है तो भी दर्शन ज्ञान चारित्र का ही सहारा लेना पड़ रहा है। ये एक बहुत अच्छी माने बात है। अब एक बात है भी ना ऐसी कि भाई यहाँ पर आत्मा, अभेद आत्मा को समझना है, और अभेद आत्मा की जो अनुभूति है उसी का नाम निश्चय मोक्ष मार्ग है। अभेद आत्मा का नाम निश्चय आत्मा, और अभेद आत्मा की अनुभूति का नाम क्या बोला? निश्चय मोक्ष मार्ग। माने ये दोनों दृष्टि से यदि हम देखें तो ये दोनों का बड़ा सुंदर तालमेल बैठता है। और अभयाभासी प्रकरण में भी वहां पंडित जी ने इन दोनों को उदाहरण लेकर के निश्चय व्यवहार को समझाया है। उन्होंने, उनका उद्देश्य निश्चय व्यवहार को समझाना है। और मैं आपको बताऊं, ये दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा कुंद आचार्य ने भी, मालूम आपको, कुंद आचार्य ने आत्मा को जब समझाना था उनको, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, छठी गाथा में बताया उसी शुद्धात्मा को, नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो के माध्यम से। सातवीं गाथा में भी उनको उसी अपनी शुद्धात्मा को बताना था, तो उन्होंने वहां पर भी दर्शन ज्ञान चारित्र को खड़ा किया है। व्यवहारेणु वदिस्सदी नानिस चरित दंसनम नाणम। व्यवहार ने कहता है कि आत्मा के
दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। क्रम तो वहां पर अलग है जी। क्या है? नानिस्य चरित दंसनम नाणम। पहले चारित्र को कहा, फिर दर्शन को कहा, फिर ज्ञान को कहा। ये छंदानुरोध के कारण भी आगे पीछे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर भी दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा को व्यवहार ने से समझाया, तो दर्शन ज्ञान चारित्र से समझाया। निश्चय से पूछा उनसे कि भैया निश्चय से आत्मा कैसा है तो बताओ। तो मालूम क्या लिख रहे हैं कुनकुन भगवान? कुनकुन भगवान लिख रहे हैं नवीनानम। आत्मा ज्ञान नहीं है। नवीनानम न दंसनम न चरितम। न आत्मा दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। तीनों के अभेद रूप से जो ज्ञायक आत्मा है वो है वास्तव में आत्मा। नवीनानम न चरितम न दंसनम न जान को शुद्ध। जान को माने ज्ञायक शुद्ध है आत्मा। तो वो कह रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र के भी भेद करने से आत्मा में अशुद्धता आती है। जबकि ये जो गुण है ना, ये तो दर्शन ज्ञान चारित्र तो आत्मा के गुण हैं, ये शुद्ध हैं क्या अशुद्ध हैं? गुण तो अशुद्ध होते नहीं है, पर्यायें अशुद्ध होती है, लेकिन ये गुण होने पर भी, शुद्ध होने पर भी इनके भेद करके आपने आत्मा को बताया है। इसलिए ये जो भेद है इसने अशुद्धता पैदा की है। वो ऐसा लिखा है ना उन्होंने कि प्रमत्तादि भावों की अशुद्धता तो दूर रहो। प्रमत्त होने से रागी द्वेषी मोही आत्मा को कहें तो वो आत्मा की अशुद्धता तो दूर रहो। दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद खड़े करना भी अशुद्धता पैदा करने के समान है। इसलिए उन्होंने लिख दिया जान गो शुद्धो। जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप नहीं है, देखो तो एकदम इनकार कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, निषेध की भाषा है। निश्चय नय में आपने देखना आप जिनवाणी है, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग का हम आपको पूरा भी वर्णन करेंगे व्यवहार मोक्ष मार्ग का। लेकिन जब निश्चय मोक्ष मार्ग का नंबर आएगा ना, तो निश्चय मोक्ष मार्ग इस व्यवहार मोक्ष मार्ग का निषेध करेगा। क्यों निषेध करेगा बताओ? क्योंकि व्यवहार निश्चय में निषेध्य निषेधक का संबंध है। व्यवहार और निश्चय में निषेध्य निषेधक का संबंध है। ये व्यवहार ने निषेध्य है और निश्चय ने निषेधक है। तो ये निषेध निषेधक का संबंध होने से ये जो है व्यवहार मोक्ष मार्ग का निषेध करेगा निश्चय मोक्ष मार्ग। ऐसे ही ये तो आत्मा को 7वीं गाथा में समझाया कुनकुन भगवान ने। 16वीं गाथा में, समय सार की 16वीं गाथा में उन्होंने मोक्ष मार्ग के माध्यम से भी समझाया आत्मा को। तो मोक्ष मार्ग के माध्यम से कैसे समझाया? तो देखो वहां पर भी वो कह रहे हैं दंसनान चरितानि सेविदव्वानि साहुना नित्यम। साधु पुरुषों को दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा सदा काल नित्यम, सदा काल करनी चाहिए। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। दंसनान चरितानि सेविदव्वानि साहुना नित्यम, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? तानि पुण्यजान तिन्निवि अप्पाणम चेव निच्छेदो। निच्छेदो शब्द डाला। निश्चय से ये तीनों आत्मा ही हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की सेवा करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करो। साधु पुरुषों को नित्य इनकी सेवा करनी चाहिए। ये व्यवहार है। क्यों? क्योंकि ये तीनों आत्मा ही हैं। तानि गुण जान तिन्निवि अप्पाणम चेव, इन तीनों को आत्मा ही जानो। निश्चय दो, निश्चय से तो ये आत्मा है। इसलिए साधु पुरुषों को किसकी सेवा करनी चाहिए बताओ? दर्शन ज्ञान चारित्र की करना चाहिए या किसकी करना चाहिए बताओ? कौन बताएगा? बोलो भाई साहब। अभिनंदन जी कौन बैठे हैं? अभिनंदन। साधु पुरुषों को किसकी सेवा करनी चाहिए? हिंदूलाल जी बोलो। दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा नहीं करना चाहिए तो किन की सेवा करना चाहिए? जवाब दिया है कुनकुन भगवान ने। कुंद भगवान क्या जवाब दे रहे हैं? साधु पुरुषों को
दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा नहीं करना, निश्चय से, व्यवहार से तो करना, निश्चय से नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि निश्चय से ये तीनों आत्मा ही है, इसलिए निश्चय से किसकी सेवा करना? आत्मा की सेवा करो। आत्मा की सेवा करोगे तो तुम्हारी दर्शन की सेवा भी हो जाएगी, ज्ञान की सेवा भी हो जाएगी, चारित्र की सेवा भी हो जाएगी। तुमको अलग अलग सेवा करने की जरूरत नहीं है। एक आत्मा का आश्रय लो। तो आत्मा का आश्रय लेने के लिए तुम अनुभूति से आत्मा का आश्रय लेना। अनुभूति से अनुभूति करोगे जब आत्मा की, तो आपको अनंत गुणों को इस अनुभूति में समेटना पड़ेगा। अनुभूति में जो है अकेले ज्ञान से नहीं होती, अकेले चारित्र से नहीं होती, अकेले श्रद्धान से नहीं होती, बल्कि अनुभूति के लिए श्रद्धान को भी अपना पूरा बल देना पड़ता है, ज्ञान भी पूरा समर्पण करना पड़ता है, चारित्र को भी पूरी एकाग्रता आत्मा की तरफ लगानी पड़ती है, तब जाकर के ये अनुभूति होती है। अनुभूति जो है अकेले श्रद्धान के गुण की पर्याय नहीं है, ना अकेले ज्ञान गुण की पर्याय है, ना अकेले चारित्र गुण की पर्याय है। हम जो मुख्यता करेंगे, ज्ञान की मुख्यता से कहेंगे अनुभव में ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होता है क्या नहीं, तो ज्ञान गुण की पर्याय कह देंगे। लेकिन वो अनुभव जब आत्मा का करना है, तो मेरे को आप बताओ, आप अपना सर्वस्व समर्पण, रुचि का पूरा सर्वस्व पर, आपको आत्मा रुचा है कि नहीं रुचा? यदि नहीं रुचा हो तो आप अनुभूति करोगे आत्मा की? आत्मा की अनुभूति करोगे? क्यों करने जाओगे आत्मा की अनुभूति? रुचेगा तो आत्मा की अनुभूति करने जाओगे ना, रुचेगा तो ये रुचता है, इसलिए उसका ज्ञान भी किया जाता है और इसलिए उसमें एकाग्रता भी की जाती है। ये अनुभव में तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को। देखो ये मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है। ये अनुभव मोक्ष का मार्ग है। कौन से नए से? ये निश्चय नए से। निश्चय नए से अनुभव मोक्ष का मार्ग है, तो व्यवहार नए से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं। तो इन दोनों की संधि क्या है? इन दोनों की संधि ये है कि इस अनुभव में सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है, तीनों की एकता है। और बल्कि जैसे अनुभव के लिए हमने उसका एक पानक का उदाहरण दिया था ना, कल पानक का उदाहरण दिया था। पानक माने कोई पेय पदार्थ, माने जैसे हमने ठंडाई का उदाहरण दिया था। वो ठंडाई में जैसे 10 चीजें डली हैं, लेकिन उनका अलग अलग स्वाद नहीं आ रहा है। ऐसे ही अनुभव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों हैं, लेकिन आप ये पूछो कि इसमें सम्यक दर्शन कहाँ है, सम्यक ज्ञान कहाँ है, सम्यक चारित्र कहाँ? अनुभूति वाला कोई इसका अलग अलग वेदन नहीं कर रहा। हाँ, हम ज्ञान करते हुए हम ये देख सकते हैं, ज्ञान करते हुए विकल्पात्मक दशा में ये जो अंश था ना, ये श्रद्धान का था, ये जो अंश था ना, ये ज्ञान का था, ये जो अंश था ना, ये चारित्र का था। ये कब कहते हैं हम? जैसे उसमें कहते हैं ना, जैसे वो जो था ठंडाई थी, तो वो जो है बाद में कोई पूछेगा कि यार इसमें इलायची थी क्या? नहीं, तुम बताओ। हाँ, जब मैं अनुभूति कर रहा था, जब उसको पी रहा था, तो उसमें मेरे को वो एक जो है ना इलायची का दाना भी आया था। वो पिस नहीं पाया होगा अच्छे से, तो एक इलायची का दाना भी आया था, तो इलायची भी डली थी। अच्छा, काजू था क्या? नहीं। बोले वो काजू भी मेरे को उसकी भी, हाँ वो जो है वो काजू का अंश है, ये पिस्ते का अंश है, ये दूध का अंश है, ये शक्कर का अंश है, ऐसे सब अलग अलग अंश हैं। तो ये विकल्पात्मक भूमिका में तो ये सब बताए जाते हैं। निर्विकल्पता में तो ना तुम पूछो कि तुमको ये दर्शन ज्ञान चारित्र का सबका स्वाद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तुम पूछो मत। तुम यदि पूछोगे ना, तो इसका मतलब है तुम हमको अनुभूति करने देना नहीं चाहते हो, हमको डिस्टर्ब करना चाहते हो। पूछो मत। और यदि कदाचित तुमने पूछ भी लिया, तो मैं मूर्ख यदि तुमको जवाब देने बैठ जाता हूं अपनी अनुभूति छोड़ करके, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं। कि भाई
तुमने पूछा, ये तुमने नादानी करी, अब मैं उसका जवाब देने भी बैठ गया तो ये मेरे मैं भी तो नादान हूं ना। मैं तो बोलता हूँ शिष्य हैं, वो तो नादान है, लेकिन तुमने क्यों अपनी नादानी करी? तुम अनुभूति छोड़ करके तुमने ये जवाब देने बैठ गए। अब ये जो मैंने आपको निश्चय व्यवहार की थोड़ी ये जो भूमिका बनाई है और ये आपके सामने प्रस्तुत की है, अब हम आपको आगम के आधार पर, यहाँ पर जो आगम में लिखा है इस व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के संबंध में, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है ना, वो अलग अलग सम्यक दर्शन को अलग देखता है, सम्यक ज्ञान को अलग देखता है, सम्यक चारित्र को अलग देखता है। सम्यक दर्शन को क्या करना है तो बोले सम्यक दर्शन को श्रद्धान करना है। ज्ञान को क्या करना है, ज्ञान को उसका ज्ञान करना है, सम्यक ज्ञान को। चारित्र को क्या करना है, चारित्र को उसमें लीनता करनी है। ये सब व्यवहार के काम है। और इसमें जो है बल्कि आत्मा के संबंध में श्रद्धान ज्ञान चारित्र का अलग अलग भेद करना वो तो छोड़ो, बल्कि उसकी भूमिका के लिए भी जो हम तत्वार्थ का श्रद्धान करते हैं, तत्वार्थ का ज्ञान करते हैं, तत्वार्थ में जो हम हे गे उपादेय करते हैं, तो ये सब भी, ये भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहलाता है। आत्मा को भेद से दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद करना ये भी व्यवहार है। लेकिन इसको प्राप्त, देखो आत्मा की महिमा और आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है वो आपको मालूम कब आएगा ख्याल में? वो तभी ख्याल में आएगा जब हम तत्व ज्ञान के माध्यम से सच्चा तत्व ज्ञान करेंगे। यदि हमारा तत्व ज्ञान झूठा है या तत्व ज्ञान सही नहीं है तो आप ये निश्चित मान के चलना कि हमको आत्मा भी सही पकड़ में नहीं आई है। हम कोई भलती भलती चीज को आत्मा समझ गए हैं, हमने कोई ऐसे ही आत्मा को समझ लिया है। तत्व ज्ञान के बिना रहेगा तो ये इसका दोष आएगा। इसलिए तत्व ज्ञान की निर्मलता के बिना आत्मा की अनुभूति कहो, आत्मा का सच्चा ज्ञान कहो, हो नहीं सकता। ये व्यवहार है, तत्व ज्ञान करना ये व्यवहार है, और आत्म ज्ञान करना, आत्मा की अनुभूति करना ये निश्चय है। तो इस तत्व ज्ञान के लिए भी एक व्यवहार मोक्ष मार्ग की संज्ञा मिलती है सम्यक ज्ञान के रूप में। तो देखो मैं आपको अभी और आगम के वचन सुनाना चाहता हूं। पहले तो उन्होंने आगम में जो दो भेद किए हैं इसके मोक्ष मार्ग के, वो आपको बताना चाहता हूं। तत्वार्थ सूत्र का एक पद्यानुवाद संस्कृत में आचार्य अमृतचंद्र ने बनाया है। क्या बोल रहा हूं? वो अमृतचंद्र जिन्होंने समय सार की टीका लिखी, प्रवचन सार की टीका लिखी, पंचास्तिकाय की टीका लिखी है, वो अमृतचंद्र ने कुछ अपने मौलिक ग्रंथ भी लिखे हैं, जिसमें एक ग्रंथ तो बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय। चरणान योग का ग्रंथ है, लेकिन ये जो चरणान योग है ना पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय का, ये चरणान योग आध्यात्मिक चरणान योग है, ये अध्यात्म मिश्रित चरणान योग है पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय का। तो उसमें जो है उन्होंने चरणान योग की चर्चा करी। इन्हीं अमृतचंद्राचार्य ने एक ग्रंथ और लिखा है जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की उन्होंने टीका नहीं लिखी। उन्होंने क्या किया, उनका मन अलग ढंग से रमा है। उनका मन किस ढंग से रमा, टीकाएं तो बहुत लिखी जा चुकी थी, सर्वार सिद्धि लिखी जा चुकी थी, अकलंक देव उनके पहले हो गए, उनका तत्वार्थ राजवार्तिक लिखा जा चुका था, विद्यानंदी का तत्वार्थ श्लोक वार्तिक भी लिखा जा चुका था। इनने तो सिर्फ इसमें क्या काम किया है, अधिकांश। वैसे हर पूरा का पूरा आप ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने कॉपी की है, उन्होंने अपनी मौलिकता भी कायम रखी है। जैसे ये मौलिकता मैं बताना चाहता हूं अभी कि ये मोक्ष मार्ग के दो भेद उस तत्वार्थ सार में, ये तत्वार्थ सार नहीं, तत्व सार नाम है उसका कि तत्वार्थ सार नाम है अमृतचंद्राचार्य का जो है, तत्वार्थ सार है शायद, लेकिन ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना ये तत्व सार नाम है? नहीं, एक मिनट, वो जैन सिद्धांत कोश देना। एक तत्व सार नाम का ग्रंथ है, मेरे को लग रहा है ये तत्व सार नाम का ग्रंथ जो है ये और किसी आचार्य का है, शायद देवसेन आचार्य का है। ये टेबल भी दे दो।
एक मिनट में आपको देख के बता रहा हूं। ये देखिए, इसमें तत्व सार देखना तत्व सार नहीं, ये तत्वार्थ सार के नाम से तो तत्वार्थ सार वही है, अमृत चंद्राचार्य वाला, लेकिन ये तत्व सार इन्होंने तत्वार्थ सार नहीं लिखा है, इसमें इन्होंने तत्वार्थ सार तत्व सार लिखा है। अब वो किस कारण से है ये देखने वाली बात है। ये तत्वार्थ सारी है, इन्होंने इसको बड़ा पूरा कर दिया ना, तो त पॉइंट सा पॉइंट है, इसलिए तत्व सार भी हो सकता है उसका और तत्वार्थ सार भी हो सकता है। तो इन्होंने ये जो अपना गूगल पर इन्होंने तत्व सार उसको कर दिया। इसमें ये बता रहा हूं मैं, इसमें उन्होंने दो भेद लिखे हैं, निश्चय व्यवहाराभ्याम मोक्ष मार्गो द्विधा स्थितः। निश्चय व्यवहार के माध्यम से मोक्ष मार्ग दो प्रकार का स्थित हुआ, दो प्रकार से जाना जाता है। निश्चय और व्यवहार के भेद से मोक्ष मार्ग दो प्रकार का होता है। इस बात का उन्होंने दूसरे प्रमाण भी दिए, और वो दूसरे प्रमाण है तत्वानुशासन में भी 28 नंबर का श्लोक में ये बात है, और नय चक्र जो है देवसेन आचार्य का, उस नय चक्र में भी, बृहन नय चक्र में भी 284 नंबर की गाथा में ये व्यवहार और निश्चय के भेद से मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, ये बात आती है। चलिए, ये तो बात इतनी सी वहां पर हुई। अब आपको ये बताता हूं मैं कि उन्होंने व्यवहार मोक्ष मार्ग का लक्षण और व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा ये पहले करी, और इसके लिए मालूम है कितने उद्धरण दिए हैं, बहुत सारे उद्धरण दिए। मैंने कम से कम 5 उद्धरण दिए इन्होंने इसके व्यवहार मोक्ष मार्ग को समझाने के लिए। इसके बाद में फिर निश्चय मोक्ष मार्ग का क्या लक्षण है वो बताया। लक्षण मालूम क्या लिखा है? व्यवहार मोक्ष मार्ग का लक्षण है भेद रत्नत्रय। भेद रत्नत्रय माने आप मोक्ष मार्ग को 3 प्रकार से देखना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रूप में देखना, इसका नाम है व्यवहार मोक्ष मार्ग। और निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या है? बोले अभेद रत्नत्रय। ये तीनों का अभेद कर दो। कैसे कर दें? 3 गुणों को एक में कैसे कर देवें? बोले वो 3 गुण एक में एक नहीं होंगी आत्मा में, मत होने दो। आत्मा तो अभेद है कि नहीं? आत्मा तो अभेद है कि नहीं? तो आत्मा अभेद है तो तुम जो है ना दर्शन ज्ञान चारित्र की अनुभूति मत करो, तुम आत्मा की अनुभूति करो। तो इसमें जो है वो दर्शन ज्ञान चारित्र का अभेद हो जाएगा। तो ये अभेद रत्नत्रय, ये निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण। इसके बाद में उन्होंने फिर और तीसरा प्रकरण उठाया है कि निश्चय मोक्ष मार्ग के दूसरे अपर नाम क्या है। बहुत बढ़िया कहा है। एक प्रकरण इन्होंने ये भी उठाया है कि निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, इनका समन्वय करके बताओ हमको। आप तो दोनों को अलग अलग बता रहे हो, अब इनका फिर समन्वय करो। समन्वय क्यों करो? क्योंकि आखिर ये दोनों मोक्ष मार्ग के भेद है ना, मोक्ष मार्ग के 2 भेद है ना, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो इसका मतलब है इनका कोई ना कोई समन्वय तो है। तो समन्वय यही है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग का आश्रय कब लिया जाता है बताओ, और निश्चय मोक्ष मार्ग का आश्रय कब लिया जाता है बताओ। तो निश्चय मोक्ष मार्ग का आश्रय लिया जाता है जब हम आत्मा की अनुभूति करते हैं, अर्थात जब हम शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं तो हम निश्चय मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हैं। और व्यवहार मोक्ष मार्ग का आश्रय कब करना? जब विकल्पात्मक भूमिका में रहो तो व्यवहार मोक्ष मार्ग का आश्रय करो। ये बात
देखो मुनिराजों के लिए भी घटती है। मुनिराज छठे गुण स्थान में व्यवहार मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हैं और सातवें गुण स्थान में निश्चय मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हैं। उनका भी ये एवरेज है। एवरेज क्या है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग को यदि 2 घंटे देते हैं तो निश्चय मोक्ष मार्ग को 1 घंटा देते हैं। 2 गुना समय है छठे गुण स्थान का और उससे आधा समय है सातवें गुण स्थान का। तो वो छठे सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। मैंने आपको गणित बताया था, यदि 24 घंटे का एवरेज निकाला जाए तो 16 घंटे वो व्यवहार मोक्ष मार्ग में रहते हैं और 8 घंटे निश्चय मोक्ष मार्ग में रहते हैं। ये तो किसका है? ये मुनिराज का है। मुनिराज को भी व्यवहार मोक्ष मार्ग में दूने टाइम रहना पड़ता है। लेकिन जब हम 5वें गुण स्थान में उतरते हैं तो 5वें गुण स्थान में ये जो एवरेज है, जो उनका 2 और 1 का था, ये हमारा जो 5वें गुण स्थान का जो अनुपात है ना, वो मालूम है क्या है? वो है घंटे में 1 बार हो जाए 1 सेकंड के लिए, अथवा दिन में 1 बार हो जाए तो भी जो है पंचम गुण स्थान है, और 15 दिन में भी 1 बार हो जाए तो भी पंचम गुण स्थान है। लेकिन इसमें प्रतिमा का भेद हो सकता है कि जो पहली प्रतिमा वाले हैं उनको आप 15 दिन में 1 बार आत्मा के दर्शन करा दो, लेकिन जो 11वीं प्रतिमाधारी हैं, चुल्लक एलक महाराज हैं, कल दीक्षा लेने वाले हैं, उनका जो बढ़ जाता है ना, उनका जो अनुभूति का क्रम है वो बहुत बढ़ जाता है। जैसे व्रती भी 3 काल की सामायिक करते हैं, तो 3 काल की सामायिक करते हैं तो उनका तो हर सामायिक में आत्मा में जाने का प्रयत्न होता है। लेकिन पंचम गुण स्थान में ये गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि वो बैठे हैं तो उनको आत्मा की अनुभूति हुई ही होगी, ये गारंटी नहीं है। इसलिए श्रावकों को जो है और भी अवलंबन दे दिए जाते हैं ना कि भैया तुम तो ये माला फेरो, तुम नमोकार मंत्र की माला फेरो, तो ये उनको अवलंबन दे दिए जाते हैं। और नीचे उतरो तो चौथे गुण स्थान का क्या एवरेज है बताओ? चौथे गुण स्थान का एवरेज क्या है? तो चौथे गुण स्थान में एक समझ लो, एक कहने के लिए है, मैं अब इसको बहुत कन्फर्मली शास्त्र में आता नहीं है, लेकिन शास्त्र में एक कषायों का वासना काल के अर्थ में आता है। तो उन्होंने जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये 3 कषाय हैं। तो छठे गुण स्थान सातवें गुण स्थान में तो 3 कषाय का अभाव है, संजुलन कषाय का सद्भाव। पंचम गुण स्थान में संजुलन भी है और प्रत्याख्यानावरण कषाय भी है। चौथे गुण स्थान में जो है संजुलन भी है, कषाय भी है, प्रत्याख्यानावरण कषाय भी है और अप्रत्याख्यानावरण कषाय भी है। तो ये जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है ना, इसका जो संस्कार है वो जल्दी से खत्म नहीं होता। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का, संजुलन कषाय का जो संस्कार है वो अंतर्मुहूर्त में नष्ट हो जाता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय का जो संस्कार है वो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा और 15 दिन से कम इसमें नष्ट होता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का जो संस्कार है वो मिनिमम 15 दिन माना गया है, मिनिमम 15 दिन, और लंबा चले तो 6 महीने तक उसका संस्कार चल सकता है अप्रत्याख्यानावरण कषाय का। इसके बाद में जो अनंतानुबंधी कषाय है उसका संस्कार कब चलता है? तो बोलते हैं 6 महीने से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब समझ लेना ये अनंतानुबंधी कषाय है। उत्कृष्टता से इसके संस्कार कब तक चलते हैं? तो बोले इसके संस्कार भवों तक चलते हैं, भवों तक चलते हैं। जो ये कथाएं आती है ना शास्त्र में कि उनने 10 भव तक उसने बैर निभाया, किसका नाम आता है? कमठ का नाम आता है। तो कमठ ने पार्श्वनाथ के साथ में 10 भव तक उसने बैर निभाया। तो ये अनंतानुबंधी का प्रभाव है। अप्रत्याख्यानावरण जो कषाय है ना, जो सम्यक दर्शन की चौथे गुण स्थान में हो सकती है, वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का संस्कार 6 महीने से ज्यादा रहता ही नहीं है, 6 महीने से ज्यादा रहता ही नहीं है। तो ये जो है, मैं ये कहना चाहता हूं, चौथे गुण स्थान वर्ती को
आत्मा की अनुभूति बहुत जल्दी जल्दी हो नहीं सकती। यदि जल्दी जल्दी होती है तो इसका मतलब समझना चाहिए कि इनका गुणस्थान 5वां है। यदि 15 दिन में होती है तो हम कह सकते हैं कि अभी चौथा गुणस्थान चल रहा है, और 6 महीने तक नहीं होती है तो भी समझ लेंगे कि 6 महीने में भी एक बार हो गई तो समझ लेंगे कि भैया अभी चौथा गुणस्थान है। लेकिन आप जल्दी जल्दी कराओगे, डेली कराओगे, रोज होगी, हर घंटे होगी, तो ये तो जो है काम मुनि राजों को तो क्षण क्षण में होती है। लेकिन पंचम गुण स्थान में घंटा घंटा भर में आप करना चाहो तो पंचम गुण स्थान में हो सकती है, लेकिन पंचम गुण स्थान का भी लेवल ऊंचा होना चाहिए उसमें। इस दृष्टि से ये व्यवहार मोक्ष मार्ग का और निश्चय मोक्ष मार्ग का समन्वय आचार्य ने कहा है। और ये व्यवहार मोक्ष मार्ग वास्तव में करता क्या है, इसकी भूमिका क्या, मैं पहले आपको उसके लक्षण बता देता हूं, आगम में क्या लिखे हैं तो आपको थोड़ा सा ख्याल आ जाएगा। देखो क्या लिख रहे हैं आगम में। आगम लिख रहा है धम्मादि सद्दहनम, मैंने आज ये मंगलाचरण में भी गाथा पढ़ी थी। धर्मास्तिकाय आदि का अर्थात षट द्रव्य, पंचास्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। और अंग पूर्व संबंधी आगम ज्ञान करना ये सम्यक ज्ञान है, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान। और तपों में चेष्टा करना, तपों के लिए चेष्टा, तप तो आप यदि निश्चय तप में पहुंच जाओगे तो अनुभूति शुद्धोपयोग में पहुंच गए, लेकिन उसके लिए जो आप प्रयत्न करते हो, चेष्टा करते हो, तो उस चेष्टा करने का नाम सम्यक चारित्र है, ये व्यवहार से सम्यक चारित्र है। इस प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग है। एक दृष्टि, एक माने दृष्टि ये हमारे सामने आती है, और ये है पंचास्तिकाय की 160 नंबर की गाथा। ये कुंद कुंद भगवान ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रूप में ये व्यवहार मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया है। और देखो व्यवहार, और मूल गाथा में ये व्यवहार मोक्ष मार्ग शब्द भी आया है। देखो फिर से पढ़ता हूं, धम्मादि सद्दहनम सम्मतम नाण्यमंग पूव गदम चेठा तवम हि चरिया व्यवहारो मोक्ष मार्गोत्ति, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ऐसा कुंद कुंद भगवान ने कहा है। ठीक है, अब जो है समय सार ने भी ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा करी है, तो वो समय सार कैसे कर रहा है व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा, उसके लिए आप देखो समय सार की 155 नंबर की गाथा है, पंचास्तिकाय की 160 और समय सार की 155 नंबर की। बताओ 155 नंबर की गाथा कौन से अधिकार में आएगी? हाँ जी, 155 नंबर की गाथा समय सार के कौन से अधिकार में आएगी ना? पुण्य पाप अधिकार। 155 नंबर की गाथा आएगी पुण्य पाप अधिकार में। काय में आएगी? पुण्य पाप अधिकार 145 गाथा से, और वो जाता है 163 गाथा तक, माने 19 गाथाओं का पुण्य पाप अधिकार है। उसमें बीचों बीच में 155 नंबर की गाथा में इन्होंने व्यवहार मोक्ष मार्ग को बताया है। कैसा बताया है? बहुत अच्छी गाथा है। इन्होंने वहां तो कहा था धम्मादि सद्दहनम, और यहाँ लिख रहे हैं जीवादि सद्दहनम सम्मतम, जीवादि का श्रद्धान करना ये सम्यक तो है। तेसी मधिगमो नाणम, और वही जीवादि का अधिगम करना ये ज्ञान है। रायादि परिहरणम, और रागादि का परिहार करना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। यहाँ पर व्यवहार शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जो व्यवहार शब्द का प्रयोग उन्होंने पंचास्तिकाय में किया था उसी को सेम रिपीट किया है ना, इसी कारण से उन्होंने यहाँ पर वो अंडरस्टूड है व्यवहार मोक्ष मार्ग। लेकिन क्या कह रहे हैं ये बताना चाहता हूँ, भेद बताना चाह रहा हूँ। कभी तो कह रहे हैं कुंद कुंद भगवान खुद पंचास्तिकाय में कह रहे हैं धर्मादि के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, यहाँ कह रहे हैं जीवादि के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ये धर्मादि का जो श्रद्धान कहा है ना, इसमें मेरे को एक विकल्प आता है
कि धर्मादि का मतलब अकेला धर्मास्तिकाय ही नहीं, धर्मादि का मतलब जो देव गुरु धर्म का श्रद्धान, व्यवहार श्रद्धान में तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान आ ही सकता है ना, तो देव गुरु धर्म का जो श्रद्धान है उसको भी उन्होंने धर्मादि का श्रद्धान कहा होगा, ये संभव है। लेकिन टीकाकारों ने धर्मास्तिकाय आदि ही लिखा है, धर्मास्तिकाय आदि का श्रद्धान, लेकिन उन्होंने इसमें गर्भित जो है ना सट धर्मास्तिकाय सट द्रव्य के अंतर्गत आते, 5 अस्तिकाय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन धर्मास्तिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ में तो नहीं आते, लेकिन 7 तत्व 9 पदार्थ में भी उन्होंने इसमें गर्भित कर दिया धर्मास्तिकाय आदि में। क्यों? क्योंकि गर्भित है, जीव की ही तो ये पर्याय हैं। कौन सी पर्याय? आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये पर्याय जीव की ही तो हैं। और द्रव्य आश्रव, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष आदि ये बुद्गल की अजीव की पर्याय हैं, बुद्गल की पर्याय हैं। तो उस दृष्टि से गर्भित हो जाता है। जीवादि के श्रद्धान में, धर्मादि के श्रद्धान में भी वो सभी 7 तत्वों का श्रद्धान गर्भित हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर जीवादि सद्दहनम सम्मतम ऐसा कहा। और तेसी मधिगमो नानम, और उन जीवादि पदार्थों के ही श्रद्धान ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। वहां ऊपर क्या कहा था? ऊपर उनने कहा था नानम अंग पूर्व गदम, जो परंपरा से, आगम की परंपरा से अंग चले आ रहे हैं, पूर्व चले आ रहे हैं, तो इन अंग पूर्वों का जो ज्ञान है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो अब यहाँ तो कह दिया उनने पदार्थों के श्रद्धान, पदार्थों के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। अरे अंग पूर्व आदि शास्त्रों में वर्णन काय का है? ये जीवादि पदार्थ का ही तो वर्णन है, इसलिए जीवादि पदार्थ का श्रद्धान कहो या उनका श्रद्धान कहो, धर्मा क्या नाम अंग पूर्व आदि का ज्ञान करना कहो, दोनों एक ही बात है। इसलिए जो है भाषा में फर्क है। चारित्र में उन्होंने लेकिन बहुत अच्छी बात कही। वहां तो ये कहा था तप में चेष्टा करना चारित्र है, और यहाँ पर उन्होंने कहा रायादि परिहरणम चारित्रम। देखो ये रागादि का परिहार, ये जो चारित्र है ना, ये निश्चय चारित्र में भी जाता है। लेकिन यहाँ पर वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों के विषयों को अलग अलग करके बता रहे हैं। ऐसा जो भेद है उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ऐसा भेद भी करोगे आप तो देखो ये जो चारित्र है, रागादि का परिहार किया, निश्चय से है, ये रागादि का परिहार करना निश्चय चारित्र कहलाएगा। लेकिन मोक्ष मार्ग की दृष्टि से इसको व्यवहार कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र का आपने भेद कर दिया, अभेद रत्नत्रय में नहीं रहे। अभेद रत्नत्रय वालों से आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को अलग अलग करके नहीं समझ सकते, और समझना गलत है। क्या बोल रहे? ये देखो, ये ऐसा है जैसे वो उदाहरण देते हैं ना, हमारे डॉक्टर साहब भी उदाहरण देते हैं, और भी लोगों से आपने सुना होगा। जैसे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में एक कलश, एक गाथा आती है, तच्चाणेषण काले समयम बुद्धेय जुत्ति मग्गेण। तत्व का जब अन्वेषण करो तब समय नाम आत्मा को बुद्धे ही जुत्ति मग्गेण, आत्मा को युक्ति मार्ग से समझना, भेद करके समझना, खूब भेद करके, गुणों का भेद करके, पर्यायों का भेद करके खूब समझना। लेकिन नो आराहण समये, लेकिन जब आत्मा की आराधना करो तो आराधना के समय में ये आत्मा के गुण भेद और पर्याय भेद बिल्कुल मत करना। नो आराहण समये। क्यों? क्योंकि पच्चखो अनुभवो जम्हा। अरे अब तो तुम आत्मा का साक्षात्कार कर रहे हो, अब ये आत्मा में दर्शन है क्या नहीं, ज्ञान है क्या नहीं, चारित्र है क्या नहीं, ये तुम आत्मा को देखो ना। पूछते क्यों हो? पूछते क्यों हो आत्मा में दर्शन है क्या नहीं, ज्ञान है क्या नहीं? या विकल्प क्यों खड़ा करते हो कि इसमें दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है? अरे अब उसका तो साक्षात्कार हो रहा है, तो उसकी अनुभूति करो। ये इसके लिए उदाहरण ऐसा दिया जाता है कि जब हम, एक महिला थी, महिला, तो वो जो महिला है ना, जब वो अपना हार खरीदने गई, तो वहां पर तो वो बहुत विकल्प करे
कि भैया इसमें कितना सोना है, इसमें खोट कितनी है, इसमें कितनी बनवाई लगेगी, कितने का आएगा, टोटल कितने का पड़ेगा, ये तो बहुत महंगा है, ये सस्ता है, वगैरह वगैरह सारे विकल्प करे, सारे विकल्प करे। लेकिन जब किसी शादी में जाए महिला और वहां पर वो हीरों का हार पहन करके जाए और वहां पर जो है उसका ये विकल्प नहीं करे कि ये मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा है, ये मेरा ऐसा है, ये इतना सुंदर है, वो जब मैं खरीदने गई थी तो वो दुकानदार कितनी झिकझिक कर रहा था। अरे नो आराहण समये, अरे इस समय तो तू उस आनंद का भोग भोग, आनंद का भोग भोग कि ये ऐसा हार पहन करके मैं यहाँ पर शादी में जा रही। तो उस समय नो आराहण समय, माने आराधना के समय में ऐसे भेद खड़े करना नहीं, ये बात इन्होंने यहाँ पर कही। और यही टोन में, यही गाथा की टोन में जीवादि सद्दहनम तेसी मधिगमो नानम रागादि परिहरणम चारित्रम, इसी टोन में नए चक्र की गाथा भी है, द्रव्य संग्रह की टीका में आता है, परमात्म प्रकाश की टीका में आता है। इस प्रकार से ये जो है चर्चा है हमारी। तो मैं जो है ना रात्रिकालीन चर्चा में, हम तो सुबह तो 1 घंटा करते हैं, रात्रिकालीन अब ये दोनों टाइम करना पड़ रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा इसमें अभी थक जाता हूँ, तो मैं अभी की चर्चा को तो यहीं विराम दूंगा। हम जो है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ, 2 मिनट का हम मौन करेंगे। 2 मिनट का मौन माने ध्यान। और इसमें जो है, जो अनुभूति की चर्चा हमारी आई है ना, तच्चाणे सण काले समयम बुद्धेय जुद्धिमग्गेण नो आराहण समये, आराधना के समय आत्मा के संबंध में भी कोई विकल्प खड़े नहीं करना, ना गुण भेद के ना पर्याय भेद के। नो आराहण, ये जो है ये समझ लो, ये मालूम क्या लिख रहे हैं, ये वो अपन जैसे वार्निंग दिखी जाती है ना, वार्निंग, यहाँ पर ये करना मना है जैसे वार्निंग दी जाती है ना, ऐसी ये वार्निंग दे रहे हैं आचार्य। क्या वार्निंग दे रहे हैं? नो आराहण समये, आराधना के समय में तुम कोई विकल्प खड़े नहीं करना, तुम कोई गुण के भेद खड़े मत करना, कोई पर्याय भेद खड़े नहीं करना। नो आराहण समये, रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ये आपको जो 2 मिनट का भी समय दिया जा रहा है ध्यान का, इसमें आपको कोई विकल्प नहीं करना है। नो आराहण समये। जिन्होंने दे दो जिनेंद्र अर्चना। सुदर्शन जी आप कराओ जिनवानी स्तुति, कोई ले लो जिनेंद्र अर्चना के माध्यम से। सुदर्शन जी। हाँ जी, ले लो कोई स्तुति, इसमें एक छोटी सी स्तुति ले लो कोई भी, या आप बोलो, नहीं तो मैं लेता हूँ, आप लो तो अच्छा रहेगा। पेज नंबर 325, पेज नंबर 325। धन्य धन्य राघवानी, धन्य धन्य वीतरागवानी। बोलो। धन्य धन्य वीतरागवानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतराग, स्वर्णलता तुम बोलो। धन्य धन्य वीतरागवानी, अमर तेरी जग में कहानी।
चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद व्यय अरु द्रव्य स्वरूप वस्तु उत्पाद व्यय और ध्रुव स्वरूप वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप वस्तु बखानी शुद्ध स्वरूप। यादवाद तेरी चिदानंद जानी की अमर तेरी जग में कहानी। अमर तेरी यादवाद तेरी निशानी अमर तेरी जग में कहानी। नित्य नित्यानंद की नित्यरु एक अनेक नित्य अनित्य अरु एक अनेक वस्तु कथंचित भेद भेद वस्तु कथंचित वस्तु भेद अभेद। अनेकांत रूपा बखानी अमर तेरी जग में अनेकांत रूपा बखानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। भाव शुभ शुभ बंध स्वरूप भाव शुभा शुभ बंध स्वरूप शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप मार्ग दिखाती है वाणी वाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवानी अमर तेरी जग में तेरी जग में कहानी। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम चिदानंद चैतन्य आनंद धाम ज्ञान स्वभावी निजातम राम ज्ञान स्वभावी स्वाश्रय से मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। चलिए 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोलो द्वादशांग रूपी माता की जय।